फटे हुए खाली जगह से मिन कबीले के एक पुराने जीव का एक बड़ा हाथ अचानक बाहर निकला। उसके तेज पंजे सीधे नाविक और श्याओ जियो की तरफ जा रहे थे। साथ में एक डरावनी दहाड़ गूंजी, धत तेरे की। जियो जैसे ही पंजे उन्हें छूने ही वाले थे, श्याओ जियो घबरा गया और जोर से चिल्लाया। टूबा वो आदमी बिना हिले डुले खड़ा रहा। एक पल में उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और काले कोड़ों की लटें निकली जो तेजी से घूमते हुए हमला करने लगी। यू मिन दाओ ने हमला किया, लेकिन उस बड़े हाथ ने तुरंत कोड़ों को कस लिया। पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। एक जोरदार चीख ने हवा हिला दी। टूबा, तुम कितने महान जीव हो, फिर भी तुम जियो के नौकर बनने के लिए तैयार हो? एक ठंडी हंसी गूंजी। हाथ ने कोड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मजाक कर रहा था। नौकर? अब तुम ज्यादा से ज्यादा एक परी कुत्ते हो। नाव वाले की तरफ नफरत भरी आंखों से देखा। वो बूढ़ा इंसान पिछले जमाने को याद करके आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यम के 10 दरबार भी तुम्हारे हुक्म मानते थे और अब तुम्हारे पास बस यही बचा है। हालांकि ताने बरसते रहे, तूबा फिर भी चुपचाप डटा रहा। सिर्फ जियाओ जियो गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, चुप हो जाओ, बहुत हो गई बकवास। पुराने मिन कबीले के बड़े हाथ ने अचानक दिशा बदली। उसके पंजे बिजली की तरह चमक रहे थे। जैसे वो जियाओ जियो की तरफ झपटा, आवाज मजाक से भरी थी। बदमाश कराहते नहीं, बल्कि घमंड करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा। एक पल में उसने सबसे बड़ी चाल चली, यू मिन सोल डिवॉर। जियाओ जियो ने भी जल्दी से उंगली दबाई। अनगिनत धूल के कण एक तेज तूफान की तरह चीखे और बाहर निकल आए। जीवू चीलांग सीधे उस हाथ पर झपटा, उसे काकता, फाड़ता और लगातार खराब करता रहा। गुस्सा फूट पड़ा। वो बूढ़ा जोर से दहाड़ा, मैं इस जगह पर एक बार मर चुका हूं, तो क्या हुआ अगर मैं कुछ और बार मर जाऊं? जैसे ही उसकी बातें खत्म हुई, उसके हाथ फिर से नीचे की ओर बढ़े और उसने अपना गुस्सा फेंग वूची और तुओ जियान जियान पर निकाल दिया। एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ नीचे गिरा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि किसी ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। इंसानियत, सबको खत्म होना ही है। एक बिसल खाने वाली आत्मा। पलक झपकते ही उनके सामने का नजारा गायब हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हर कोई हैरान था, कुछ भी देख या महसूस नहीं कर पा रहा था। बस एक ठंडी घबराहट ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें सच में यहीं मरना है? जैसे ही निराशा बढ़ी, क्वांग जियानजी ने अचानक स्टोरेज पाउच से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। चेहरा गंभीर था। अब इसे खोलने का समय आ गया है। बक्से का ढक्कन खुल गया, जिससे एक बहुत बड़ी सुनहरी शक्ति निकली जो झरने की तरह बह निकली। हर जगह तूफान उठ रहे थे, जिससे जियांग शेन को खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाना पड़ा। लकड़ी का बक्सा जोर से कांपा, फिर फट गया और उस जबरदस्त शक्ति से तुरंत नष्ट हो गया। रोशनी को देखते हुए क्वांग जियानजी सदमे से कांपती आवाज में फुसफुसाए, ये है। चमकती रोशनी के एक पल में सुनहरी चमक धीरे धीरे एक शानदार लंबी तलवार के आकार में घुल गई, जो हवा में लटकी हुई थी। क्वांग जियानजी हैरान रह गए और पूरी तरह समझने से पहले ही चिल्लाए, ये है तलवार का इरादा। तलवार ऊपर उठी और सीधे पुराने मिन कबीले के सदस्य के हाथ पर झपटी। अचानक दिखने से वो चौंक गया। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं, लेकिन उसका शौक कम होने से पहले ही तलवार पहले ही आर पार हो चुकी थी। एक चमकदार लकीर मांस को चीर रही थी। एक खून जमा देने वाली चीख खाली जगह में गूंज रही थी। एक पल में दोनों हाथ कट गए, भारी पत्थरों की तरह गिर रहे थे। हड्डियों तक गहरे दर्द से उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बार बार गालियां दे रहा था। उसकी दहाड़ घुट रही थी। धत तेरे की। जियांग शेन ने लंबी तलवार की चमकदार मेटल जैसी चमक देखी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक जानी पहचानी सनसनी उठी, काई के औरा की तरह, लेकिन ताकत 100 मिलियन गुना ज्यादा थी। ब्लेड पर 2 अक्षर हल्के से बने थे, फिर अचानक चमक उठे। एम्बर। उसकी छाती कांप गई। ये वो दिव्य हथियार था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो हथियार जिसे वो पाने की सबसे ज्यादा इच्छा करता था। जैसे ही उसका दिल जोश से भर गया, वो क्वांग जियानजी को देखे बिना नहीं रह सका, जिसका सिलहुएट चीड़ के पेड़ की तरह लंबा और मजबूत था, शांत लेकिन अडिग। जियांग शेन मन ही मन हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल गॉड क्वांग इतना दुनिया हिला देने वाला ट्रम्प कार्ड छिपाएगा। और क्वांग जियानजी भी हैरानी से चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें ब्लेड पर टिकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत सभी उम्मीदों से ज्यादा होगी।
इसी बीच कटे हुए हाथों को गिरते देखकर ज़ियाओ जिऊ की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत धूल के कीड़ों के झुंड को आदेश दिया, आक्रमण करो, सब कुछ खा जाओ, ये एक बहुत बड़ा टॉनिक है। धूल के कीड़े ऐसे खुश हुए जैसे कोई फसल हो। बड़े बड़े हाथों के चारों ओर झुंड बनाकर उत्सुकता से उन्हें कुतरते और खाते रहे। जियांग शेन ने ये दृश्य देखा और खुद से सोचने लगा कि क्यूसी चुआंग के लिए ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ और कीमती खजाना होगा। सिर्फ गिरे हुए 2 हाथ ही कीड़ों के झुंड के लिए चारा बन गए। इसके अलावा उस जगह के उस आंसू में और कुछ नहीं बचा था। जियांग शेन को थोड़ा अफसोस हुआ और उसने सोचा, वो पहले ही पीछे हट चुका है। काश हम पूरा शरीर बाहर निकाल पाते तो इन लार्वा को एक बिल्कुल नए लेवल पर अपग्रेड किया जा सकता था। जैसे ही ये ख्याल आया, अचानक उनके पीछे एक अजीब सा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। जियांग शेन, कुआंग जियानजी और गु काई तियान तुरंत घूम गए। सभी हाई अलर्ट पर थे। जियांग शेन के सामने एक जाना पहचाना पेड़ का तना आने से पहले उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। थर्सडे जिया फिर से एक्टिवली दिखाई दिया। इससे पहले कि वो आगे सोच पाता, उसकी डालियां जिंदा जानवरों की तरह फैल गईं, तड़पती हुई और सीधे अभी भी खुल रहे स्पेशल छेद में रेंगती हुई चली गईं। जियांग शेन हैरान रह गया। उसके दिल में अनगिनत शक उठ रहे थे। ये एक्टिवली हमला कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि थर्सडे जिया में सच में अपनी चेतना थी, या ये उस ख्याल से प्रभावित था जो उसने अभी अभी सोचा था? इससे पहले कि उसके ख्याल आकार ले पाते, थर्सडे जिया एक दहाड़ के साथ फट गया। डाली कसकर मुड़ गई। स्पेशल छेद को चीरते हुए एक पुरानी मम्मी जैसा मुरझाया हुआ शरीर बाहर निकाल लिया। उसकी आंखों के गहरे सॉकेट से एक उदास बैंगनी रोशनी चमक रही थी। उसका मुंह एक बेचैनी भरी चीख में खुल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ई-सी-ए। उस डरावने सीन को देखकर सब कांप गए। किसी ने भी इतना डरावना कुछ नहीं देखा था। पुराने मिन कबीले के आदमी का गला घोंटा गया और उसे एक कठपुतली की तरह टहनी से घसीटा गया, जिसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। जियांग शेन डर गया और उसने मन ही मन सोचा, इसे सच में बाहर निकाला गया है। बाकी सब भी एक साथ सदमे में चिल्ला उठे, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? पेड़ की टहनियां और ज्यादा कसती गईं, परत दर परत उस बड़े शरीर के चारों ओर लिपटती गईं, जैसे उसे पूरा निगलना चाहती हूं। जियांग शेन आंखें फाड़े देखता रहा, इतना कंफ्यूज्ड था कि दम घुटने लगा। थर्सडे जिया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद उसे निगलना चाहता हो? नामुमकिन। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि थर्सडे जिया क्या करने वाला है, पलक झपकते ही उन डालियों ने कसकर भींच लिया, जैसे कुछ निचोड़ने की कोशिश कर रही हों। इसके तुरंत बाद आत्माओं की आभा वाली बैंगनी रोशनी की धाराएं बाहर निकलीं, एक बहाव में मिली और फिर सीधे जियांग शेन की तीसरी आंख में जा घुसी, जिससे वो डर के मारे हाँफने लगा। जी लिंग क्यू और गु काई तियान हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। ये भयानक नज़ारा देख रहे थे। कुआंग शियान जी भी स्तब्ध रह गए और जल्दी से सदमे में चिल्लाए, जियांग शेन! अचानक थर्सडे जिया की ऊंची छतरी से सरसराहट की आवाज आई। एक पल में वो एक पके फल में बदल गया, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। जिसने भी उसे देखा वो मोहित हो गया। उसी पल जियांग शेन सीधे अपनी चेतना की दुनिया में खींचे चले गए। उनके बगल में शियाओ टियान चुपचाप खड़ा था। उसने पके फल की तरफ देखा और थर्सडे जिया से फुसफुसाया, क्या हम सच में इतनी दूर जा रहे हैं? अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है तो प्लीज बोलो। अचानक एक भारी हंसी पूरे स्पेस में गूंज गई। है, उसकी नसों में खून जमा रहा था। इस बीच ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। शियाओजो नाव के किनारे बैठा था, होंठ चुपचाप हिल रहे थे। तूबा जी, चलो। नाव वाले ने बस एक धीमी आवाज में जवाब दिया, अपना कोड़ा फटकारा और चुपचाप यानजुन की लाश को खींचकर ले गया। स्पेशल गेट में गायब होने से पहले वो अचानक पीछे मुड़ा। उसकी गहरी नज़र जियांग शेन के फिगर पर टिकी हुई थी। उसी पल जियांग शेन ने साफ तौर पर वो नज़र महसूस की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये नज़र ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। वो जमा हुआ खड़ा था, जवाब नहीं दे पा रहा था, जबकि आसपास के बड़े बुजुर्ग उसे बेचैनी से हिला रहे थे, इस डर से कि हाल ही में आई पर्पल लाइट ने उसे नुकसान पहुंचाया है। जियांग शेन, क्या तुम ठीक हो? जियांग शेन! जियांग शेन ने अपने सामने घूमती हुई जगह को ध्यान से देखा। उसने देखा कि क्यूतुम की आकृति गायब हो गई थी। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। उसका दिल चिंता से जल रहा था। शियाओजो कहाँ है? धूल के कण धीरे धीरे जमा हुए और शियाओजो की आकृति ठीक उसके और गु काई तियान के सामने आ गई। उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने धीमे से जम्हाई ली। जियांग शेन ने बच्चों जैसी आवाज में कहा, डैडी मुझे नींद आ रही है।
जियांग शेन का दिल दुखने लगा, उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, वो छोटा सा शरीर रोशनी की एक कोमल किरण में बदल गया जो सीधे उसकी हथेली में आ गया। जियांग शेन मुस्कुराया, उसकी आंखें किरण का पीछा कर रही थीं। उसके दिल में फुसफुसाया, शियाओजो, जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हें जरूर स्वादिष्ट खाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। होश में आकर वो शियाओ टियान की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, शियाओ टियान, प्लीज मेरे लिए शियाओजो का अच्छे से ख्याल रखना। उसने अपनी हथेली में चमकती रोशनी को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेफिक्र रहिए सर। बाहर जी होंगान ने सब कुछ देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो सपने में हो। हैरान होकर वो आगे बढ़ा और पूछा, सब लोग, क्या कोई बता सकता है कि अभी क्या हुआ? गु काई तियान बस खाली आंखों से देख पा रहा था। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जी लिंग क्याओ ने भौहें चढ़ाईं, कुआंग शियान जी की तरफ मुड़ा। बूढ़े कुआंग, कम से कम तुम हमें थोड़ा तो समझाओ, वो पेड़ असल में क्या है? कुआंग शियान जी ने पीठ फेर ली और बेपरवाही से जवाब दिया, आसमान के राज नहीं खुलने चाहिए। ये सुनकर जी लिंग क्याओ ने धीरे से आह भरी और आगे नहीं बढ़ाई। बस ज्यादा मत सोचो, जल्दी से बैटलफील्ड को साफ करो, हमें अभी भी टैमडाओ से निपटना है। मुझे अभी पता चला है कोई इस अफरा तफरी में भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर टैमदाओ के बचे हुए लोग तुरंत हिल गए और घबरा गए, जिससे वे तेजी से भागने लगे। लेकिन जियांग शिन जोर से चिल्लाया, उसकी आभा बिजली की तरह थी। भागने की कोशिश कर रहे हो, कोई चांस नहीं। जियांग शिन ने अपना हाथ उठाया और तुरंत अनगिनत धूल के कीड़े किसी परेशान मधुमक्खी के छत्ते की तरह बाहर निकल आए, जो भागते हुए बचे हुए लोगों की ओर दौड़े। उसकी आवाज़ ठंडी और पक्की थी, सरेंडर करो या मरो। हर जगह दर्द की लहरें गूंज रही थीं, क्योंकि धूल के कीड़े शरीरों से चिपके हुए थे, लगातार कुतर रहे थे। आह, तुमने हमें सरेंडर करने का कोई मौका नहीं दिया। आह! खून और चीखें एक जीती जागती नर्क बन गई। कुआंग शियान जी ने सीन देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है हमने बेवजह चिंता की। जी लिंकियाओं ने थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाईं और धीरे से बोलते हुए उसकी तरफ देखा। क्या जियांग शिन बहुत बेरहम नहीं हो रहा है? कुआंग शियान जी ने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक इंसानी बादशाह नरम दिल नहीं हो सकता, उसे रहने दो। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अभी भी यानजुन के बचे हुए सैनिकों को कसकर कैद कर रहे थे। उन्होंने कुआंग शियान जी की तरफ देखा और पूछा, छोटे कुआंग, क्या मैं उन्हें अब रिहा कर सकता हूँ? कुआंग शियान जी ने इज्जत से सिर हिलाया। हाँ एल्डर फैंग, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। पीछे डिंग शियान जी बोरियत से करवटें बदलता है, अपना सिर रगड़ते हुए नांगोंग यान से शिकायत करता है। आह, ये लड़ाई तो सीक्रेट दुनिया वाली लड़ाई जितनी दिलचस्प भी नहीं है। बस चुपचाप बैठे रहना ही जीतने के लिए काफ़ी था। कितना बोरिंग। झोंगमिंग सू ने खालीपन से देखा, फिर बेवकूफ़ी से हंसा। मन ही मन सोचा, दोनों ही कमाल के हैं, तो उनके बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? हाओरन ने बस धीरे से अपना चश्मा ऊपर किया और चुप रहा। जब तुओ जियांग शियन का चेहरा चमक उठा, होंठ खिली हुई मुस्कान में बदल गए और वो चिल्लाई, मैं झील की राक्षस तुओ जियांग शियन जियांग शान को जीतने की कसम खाती हूँ। ये देखकर कि हालात संभल गए हैं, कुआंग जियान जी ने पक्के तौर पर हुक्म दिया, सभी लड़ाई के देवताओं मेरे पीछे आओ, ताकि तामदाओ के विदेशी इलाकों को काट कर जीत सको और उन सभी पर कब्जा कर सको। लेकिन जियांग शान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी नज़रें गंभीर थीं, क्योंकि वो आगे देख रहा था, और धीरे से बोला, रुको कुआंग वुशान, पक्का करने के लिए तुम्हें तुरंत सेना को वापस कब्रिस्तान ले जाना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपना हाथ उठाया और रोशनी का एक धमाका हुआ। एक चमकदार बैंगनी लौ भड़क उठी, जिसके अंदर पुराने रहस्यमयी निशान टिमटिमा रहे थे। लौ उसके हाथ की हथेली में घूम रही थी, जिससे पूरी जगह रोशन हो गई। जियांग शान ने कुआंग शियान जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तामदाओ के विदेशी इलाके कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही उन्हें जीतने के लिए काफ़ी हूँ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।